इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज होते हैं जो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए रोशनी बन जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक वो इंसान जिसने सत्य और अहिंसा को अपना हथियार बनाया और पूरी दुनिया को ये सिखाया कि हथियार के बिना भी लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं। वो न कोई राजा था, न योद्धा, न सैनिक, उसके हाथ में न तलवार थी न बंदूक, लेकिन फिर भी उसने ऐसे साम्राज्य को घुटने पर ला दिया जिसके बारे में कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी सूरज नहीं डूब। दक्षिण अफ्रीका में जहां वो एक नॉर्मल वकील की तरह एक केस के सिलसिले में गए थे, उनको ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच से सिर्फ उनकी बॉडी के कलर की वजह से बाहर फेंक दिया गया और उन्हें उस रात कड़ी ठंड में रात भर स्टेशन पर बिताने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो गांधी जी हमेशा कहते थे कि अगर आग के बदले आग जवाब होगा तो एक दिन ऐसे पूरी दुनिया को अंधा बना देगा। अगर आज की जरूरत और विश्व स्तर पर रोज बदलते माहौल में गांधी जी को याद करें तो उन्होंने आंदोलन के पहले दिन से, जिसे उन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में डिटेल में बताया, कभी वक्त मिले तो आप भी जरूर पढ़िएगा। शायद इससे आप गांधी जी की जो इमेज आप व्हाट्सएप सोशल मीडिया में देखते हैं और जो एक्चुअल में हकीकत में थी उसमें एक फर्क कर पाएंगे और उनके साथ एक न्याय कर पाएंगे। उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को न सिर्फ साफ शब्दों में बताया बल्कि अपने जीवन भर एक आईने की तरह उसे जी कर भी दिखाया था। गांधी जी सिर्फ आजादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो भारत की आत्मा को भी जगा रहे थे। उनकी सादगी, उनकी बात और उनके आदर्श आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं कि जीवन की असली ताकत इन भौतिक साधनों में, संसाधनों में नहीं बल्कि एक अच्छे चरित्र और सत्यनिष्ठा में है। गांधी जी ने यहाँ तक कहा था कि अगर स्वच्छता और स्वतंत्रता में किसी एक को चुनना हो तो सबसे पहले वो स्वच्छता को चुनेंगे। इसीलिए भारत सरकार का स्वच्छता से रिलेटेड सबसे बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम स्वच्छ भारत अभियान उनके ही आदर्शों से प्रेरित है। दोस्तों, अगर हमें एक भारत और एक बेहतर दुनिया बनानी है तो गांधी जी के संदेश सत्य ही ईश्वर है और अहिंसा ही उसका सबसे बड़ा धर्म, इसको अपनी जिंदगी में लाना होगा। महात्मा गांधी का जीवन हमें यह सिखाता है कि शक्ति तलवारों में नहीं बल्कि सत्य, साहस और करुणा में है। तो आइए आज गांधी जयंती पर सिर्फ उनके चित्र पर फूल चढ़ाकर नहीं बल्कि उनके विचारों को अपने जीवन में उतार कर उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि दे। जय हिंद, जय भारत।